न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MLS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राबड़ी देवी को नहीं तो क्या तुम्हारी बीवी को सीएम बनाते, नित्यानंद राय पर लालू यादव का तंज। सचिन पायलट ने भरी हुक्का, सब मंत्री संतरी प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं पर सरकार हमारी बनेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने किए ये बड़े दावे, टेंशन में आ गई बीजेपी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राबड़ी देवी को नहीं तो क्या तुम्हारी बीवी को सीएम बनाते, नित्यानंद राय पर लालू यादव का तंज। इस्कॉन मंदिर में आयोजित गोवर्धन पूजा समारोह में मंगलवार यानी 14 नवंबर को पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव पर जमकर निशाना साधा। लालू ने नित्यानंद राय पर हमला करते हुए कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे यहाँ आने के लिए पहले संपर्क करते थे, बीजेपी यादव में इन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा सांसदों को आलोचना की है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि सभी जानते हैं कि नित्यानंद राय के साथ क्या हुआ। उन्होंने पहले राजद में शामिल होने की इच्छा जताई। राबड़ी देवी को नहीं तो क्या उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का इरादा था क्या, ये सवाल पूछकर लालू प्रसाद ने नित्यानंद राय की आलोचना का जवाब दिया है। नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या कहा? जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने यादव के लिए कुछ नहीं किया। जब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे समय में ये पद यादव समाज पर गवली समाज के किसी व्यक्ति को क्यों नहीं दिया गया? ये पद यादव में किसी नेता को क्यों नहीं दिया गया? ये ऐसे लोग थे जो राबड़ी देवी से भी ज्यादा काबिल थे। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें क्यों हटाया? ऐसा सवाल नित्यानंद राय ने पूछा था। अब लालू यादव ने जवाब दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सचिन पायलट ने भरी हुकार, सब मंत्री संतरी प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं पर सरकार हमारी बनेगी। जी हाँ, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को टोंक दौरे पर भरोसा जताया कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक में मीडिया से बातचीत में पायलट ने भरोसा जताया कि इस बार राजस्थान में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही पायलट ने कहा, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की चिंता है क्योंकि उनसे स्थानीय नेतृत्व के अभियान में दम नहीं दिख रहा है। दिल्ली के नेता आ रहे हैं, सब मंत्री संतरी प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, फिर भी जनता की कोई प्रतिक्रिया उन्हें नहीं मिल रही है। यहाँ पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा। जी हाँ, पायलट ने आरोप लगाया, भाजपा के नेता लोगों को बांटने की मानसिकता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जनता समझदार है और वो इन बातों को फंसने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, वे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन यहाँ पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान में हिंसा की खबरों पर पायलट ने उम्मीद जताई है कि निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। पायलट ने कहा, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। लोकतंत्र हमारे देश में एक पर्व की तरह होता है, सबको अधिकार है वोट डालने का, हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में बहुत अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न होंगे। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होना है, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। जनता कांग्रेस का हाथ इसलिए थाम रही है। जी हाँ, इसके अलावा पायलट ने कहा, आज राज्य की जनता कांग्रेस का हाथ इसलिए थाम रही है क्योंकि इस विकास कर सकते हैं। हमारे पास एक विजन है, हमारा मुख्य मकसद लोगों का विश्वास जीतना है और एक बार फिर सरकार बनाएगी। बाकी सभी राज्यों में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और राजस्थान में भी हम सरकार बनाएंगे। हमारे वरिष्ठ नेता ने ये प्रचार कर रहे हैं और लोगों का रिस्पॉन्स देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम ये अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने किए ये बड़ा दावा, टेंशन में आ गई बीजेपी। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को दावा किया है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी जहां भी सत्ता में है उसे बाहर हो जाए। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से केवल मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्तारूढ़ है। पवार ने महाराष्ट्र के सोलापुर में संवाददाताओं से कहा कि बीजेपी जहां भी सत्ता में है वहां आप चुनाव के बाद गैर भाजपाई मुख्यमंत्री बनते दिखेंगे। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पवार ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनाव में गलत रुख के साथ प्रचार कर रहे हैं। एनसीपी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी के आत्मविश्वास का स्तर गिर गया है और लोग अब और उनके झूठे वादों में नहीं फंसेंगे। क्या एक साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? जी हाँ,
अमलनेर विधायक अनिल पाटिल के इस बयान पर कि शरद पवार और उनके भतीजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र के बाद फिर से एक साथ आएंगे। वरिष्ठ पवार ने कहा कि मैं अमलनेर में कुछ लोगों से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि अनिल पाटिल जो एनसीपी के अजित पवार गुट से हैं, अगले चुनाव में नहीं चुने जाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यानी यूबीटी जल्द ही सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये नर्श अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।